टेस्ट लिए आज आप? हाँ चलिए, क्या सब बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस सर। सर। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। चलिए, कोई बच्चा मुझे ये बताए, एनीवन आप में से ही, कि आइडेंटिटीज क्या होती है, क्योंकि मैं 9th क्लास वालों को ऑलरेडी करा चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट। आइडेंटिटीज बताना है, ट्रिग्नोमेट्री में भी आइडेंटिटी कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आप मुझे बताओ कि आइडेंटिटीज क्या होती है, एनीवन? रेज योर हैंड। सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो वाली। होती क्या है? आई एम आस्किंग द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फर्क है? चलो, अगर मैं यहाँ आइडेंटिटी की जगह इक्वेशन लिख देता तो बेटा क्या डिफरेंस है? दैट्स माय सिंपल क्वेश्चन। चलो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। सर बोलो। सर जो आइडेंटिटी होती है सर वो हर इक्वेशन के लिए ट्रू होती है। इक्वेशन के लिए नहीं बोलोगे, हर वेरिएबल के लिए, हर एक वैल्यू के लिए। मतलब जैसे मैंने एक लॉ बना लिया, तो लॉ सभी सिटीजन के लिए अप्लाई होता है। मतलब अगर कोई भी उसमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू ऐसा तो नहीं है नहीं कि फिर जेंडर के हिसाब से मैं कुछ चेंजेस करूँ। वही आइडेंटिटी का मतलब, विच इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू वेरी, मतलब वेरिएबल की कोई भी वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो देख लेना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या आएगी, इक्वल आएगी। कुछ भी पुट करके देख लो आप, चाहे 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो एक्स की, या 4 पुट करो, -1 पुट करो, 2 पुट करो, समझ आ रही बात ये? लेकिन Yes, जो sir. इक्वेशन है, इक्वेशन में सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही पुट करके आप उसको बोल सकते हो कि ये ट्रू हो रहा है। जैसे मैं अभी आपसे कहूँ कि x की जगह अगर आपने 2 पुट किया यहाँ, तो व्हेन यू आर पुटिंग 2 हियर यू आर गेटिंग 0, व्हेन यू आर पुटिंग -2 हियर Yes, यू आर sir. गेटिंग 0, व्हेन यू आर पुटिंग 1 हियर यू आर नॉट गेटिंग 0। क्या मुझे समझ आ रहा है? ये Yes, sir. सिर्फ कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू है, और ये सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है, मतलब कुछ भी पुट करो ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो आइडेंटिटीज भी ऑब्वियसली, जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हैं वो भी सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होंगी। ठीक है, इसको Yes, sir. स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एंगल मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल। चलिए बताइए, एंगल को मेजरमेंट करने के कितने मेथड है हमारे पास? मुझे अगर एंगल को मेजर करना है तो हाउ मेनी मेथड वी हैव? ये कल मैंने लोअर क्लास में कराया था, 8th क्लास में, उनको बताया था। वो कह रहे थे सर इसका क्या यूज है। अब आप देख लो, आप लोगों को अभी नहीं ये चीज पता है, उसका आगे देखो फिर कितना यूज है उसका। 7th 8th में मैंने करा दिया। चलो आप में से कौन सा बच्चा बताएगा ये? नहीं पता? एंगल मेजरमेंट करने के 3 मेथड है। फ्रेंच वाला है सिस्टम, फ्रेंच वाले अलग सिस्टम यूज करते हैं, इंग्लिश सिस्टम है, ठीक है, और एक लास्ट में है रेडियन मेजरमेंट, यहाँ आप बोल सकते हो, हाँ रेडियन बोल दो सर, रेडियन मेजरमेंट। चलिए कौन बताएगा इन तीनों मेथड में कि कौन सा मेथड हम लोग, कौन सा मेथड फॉलो करते हैं और वो मेथड है क्या? सर रेडियन मेथड तो हम फिजिक्स में फॉलो करते हैं। हम्म हम्म सर इंग्लिश मेथड जो हम थीटा वगैरह लेते हैं वो हो गया। फ्रांस वाले कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? सर उसका नहीं पता। तो बता सकता है मुझे? देखो मैं एक बात बता देता हूँ, आप में से अगर कोई केबेक, एक, अगर किसी ने सुना हो, कनाडा का एक स्टेट है केबेक, सुना है किसी ने? वहाँ फ्रेंच लैंग्वेज बोली यस जाती सर। है। दिलीप सर गए हुए हैं वहाँ। तो वहाँ एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ कि अगर किसी को फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो केबेक जो स्टेट है, मॉन्ट्रियल, वहाँ एक बहुत अच्छी सिटी है, ठीक है, तो उनको, मैं एक जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो परमानेंट रेजिडेंसी बहुत इजीली मिल जाती है। लेकिन फ्रेंच जो मेजरमेंट है, फ्रेंच लोग जो मेजरमेंट करते हैं एंगल का, वो कैसे मेजरमेंट करते हैं पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, फिर हम बात करते हैं आगे। पहले नाम लिख लो। जो फ्रांस वाले हैं वो इसको बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। अगर आप में से किसी का सौभाग्य होगा, अगर जाना पड़ा आप में से किसी को, तो ध्यान रखना वहाँ ये वाला मेथड फॉलो करना। और इंग्लिश मेथड जिसको मैं बोलता हूँ, इसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल, लिख लेना साथ में, ये तो मैं इसकी शीट भी भेजूंगा अभी सबको। और ये है सर्कुलर, इसको सर्कुलर मेजरमेंट भी बोलते हैं।
ठीक है। इसमें जो भी मेजरमेंट होगा वो ग्रेड में होगा, ग्रेड सिस्टम चलता है फ्रेंच वाले में। इसमें इंग्लिश वाले में डिग्री मेजरमेंट चलता है। और जो आपका रेडियन और सर्कुलर सिस्टम है, इसमें जो भी मेजरमेंट होगा वो रेडियन में होगा। इसको सर्कुलर मेजरमेंट बोलते हैं, इसको सेंटेसिमल बोलते हैं, इसको सेक्साडेसिमल बोलते हैं, इसको सर्कुलर बोलते हैं। मैंने जैसा बोला अभी आपको, हाँ ठीक है बेटा, 11 है, यू कैन लीव। हाँ जी, ग्रेड सिस्टम क्या होता है, जैसा मैंने बोला कि फ्रांस वाले जो है वो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, डिग्री इंग्लिश सिस्टम, रेडियन सर्कुलर मेजरमेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं डिग्री मेजरमेंट की बात करता हूँ, जिसको हम इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। हम लोग जो इंग्लिश सिस्टम को फॉलो करते हैं उसमें क्या होता है कि एक वर्टिकल लाइन ली जाती है, वर्टिकल लाइन, और एक ली जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, मेरी बात दोबारा से सुन लो। एक उसमें वर्टिकल लाइन ली जाती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली जाती है, और फिर क्या किया जाता है, इनको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कितने इक्वल पार्ट्स में? 90। 90। अब देखो बेटा, मैं यहाँ 90 तो बनाने से रहा, ठीक है, 90 तो मैं बना नहीं सकता आपके सामने, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि क्या एंगल यहां नहीं फंस सकता? अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं तो हो सकता है एंगल यहाँ पे आ गया हो। नहीं आ रही बात समझ में? मतलब एंगल ये यहां से आता 1 डिग्री है, ठीक है, लेकिन एंगल यहाँ पे फंस गया बीचों बीच में, तो क्या करोगे? तो हाफ डिग्री तो नहीं बोल सकते, या फिर ऐसा करो, इसको उन्होंने डिनोट कर दिया, इसके आगे भी उन्होंने पार्ट्स कर दिए, 1 डिग्री के अंदर ही उन्होंने पार्ट्स कर दिए। कितने पार्ट्स कर दिए पता है? इसके अंदर उन्होंने 60 पार्ट्स कर दिए, 10। 60 पार्ट्स कर दिए, 60 पार्ट्स। नहीं आ रही बात समझ में? आ रहा सर समझ में कि नहीं? मिनट्स और में उसने कर दी इसको। हाँ वो मैं बताता हूँ आगे। ये यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि उन्होंने फिर से सुन लो, 90 डिग्री से मिलके क्या बना, एक राइट एंगल बना। ठीक है, 90 डिग्री से मिलके एक राइट एंगल बना। और जो इंग्लिश सिस्टम में यूज हुआ राइट एंगल के बाद, मैं आपको बता रहा था कि 60 मिनट मिलके 1 डिग्री बनाते हैं, 60 मिनट से 1 डिग्री बनता है। और 60 सेकंड से मिलके बेटा क्या बनता है, 1 मिनट बनेगा। मिनट। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, ये सिंपल है इसका डिग्री और ये। ठीक है बच्चे? सर मतलब वो फ्रेंच में वो पूरा ये ग्राफ बना के सॉल्व कर। नहीं, ये इंग्लिश सिस्टम है, फ्रेंच वाला भी बता देता हूँ मैं। एक समझाने का तरीका बताया था मैंने कि ये 90 डिग्री है, 90 के 90 पार्ट्स हैं ये पहले, फिर 90 जो 1 डिग्री जो आप देख रहे हो उसके अंदर भी उसने 60 पार्ट्स कर दिए मिनट में, फिर मिनट के अंदर सेकंड के पार्ट्स करता है। ये मेरा कहने का मतलब है, समझा गई? ठीक है, यस। यानी कि ये इसके अंदर भी उसने पार्ट्स किए, उनको सेकंड से नोट किया और 60 सेकंड्स पार्ट्स और कर दिए इसके अंदर। तो इंग्लिश सिस्टम हो गया। फ्रेंच सिस्टम जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, ज्यादा यूज नहीं होता हमारे इंडिया में, लेकिन उसने क्या किया, बस सारा सेम था, बस उसने क्या किया कि इसको 100 ग्रेड ले लिया। उसने 90 पार्ट्स नहीं किए, उसने 100 पार्ट्स किए, 100 ग्रेड मिलके उसने एक राइट एंगल बनाया। यानी कि हम लोग 90 पार्ट्स करते हैं ना, उसने 100 पार्ट्स किए इसके। मेरी बात समझ आ रही है? फिर उसने 100 ही मिनट लिए, 100 मिनट से बनाया उसने एक ग्रेड, एक ग्रेड बनाया। और फिर उसने, बीच में म्यूट कर लो भाई, कौन है ये? 100 सेकंड से ही उसने क्या बनाया आपका, सर 1 मिनट। हाँ भाई, क्या है भाई? सर आप प्लीज एक बार मुझे रिमूव कर दो। किसको रिमूव करूं? किसको रिमूव करना है, क्या बोल रहे हो? सर अनीश। तो तुम्हें रिमूव करूं? यस सर। Why? सर एक्चुअली जो एक्चुअली वर्चुअल स्क्रीन दिखा रहे हैं, वर्चुअल स्क्रीन से ठीक है, भाई लीव तो करके ज्वाइन करना। चलो ठीक है, भेज दिया उसको मैंने, आउट कर दिया। 100 सेकंड 1 मिनट के इक्वल है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका सर्कुलर मेजरमेंट। सर्कुलर मेजरमेंट
या फिर इसको बोल सकते हैं और रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। ठीक है बेटा। सर आप शीट भेजोगे इन सब? हाँ बेटा भेज दूंगा शीट। ठीक है। रेडियन मेजर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका सर्कल है ना, उसने इस बार वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं ली सर्कुलर मेजरमेंट में। इस बार उसने क्या किया, एक सर्कल ले लिया, सर्कल की ले ली रेडियस, ध्यान से समझना, फिर से बोल रहा हूं मैं, सर्कल की ले ली एक रेडियस इस तरीके से, और एक आर्क को ले लिया, जैसे ये आर्क है, इस आर्क को ले लिया इस तरीके से। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो आर्क है इसको बोल दिया कि ये 1 रेडियन के बराबर है। फिर से सुन लो, इस रेडियस के बराबर एक आर्क ले लिया, इस रेडियस के इक्विवेलेंट एक आर्क ले ली, और उस आर्क का एंगल देखा गया कि वो कितने डिग्री बना रही है, मतलब कितना रेडियन बना रही है। तो रेडियन वो कितना बना रही थी, 1 रेडियन। उसको माना गया कि वो 1 रेडियन है। 1 रेडियन कैसे काउंट होगा, अगर मैं एक सर्कल ले लेता हूं, जैसे मान लो छोटा सर्कल ले लिया मैंने ऐसा, और उसकी रेडियस के बराबर मैंने एक आर्क काट ली, ये आर्क जो सेंटर के ऊपर एंगल बना रही होगी वो 1 रेडियन होगा। मतलब सर रेडियस और उसकी लेंथ सेम होगी आर्क बिल्कुल, की? हाँ बिल्कुल, समझा गया ये रेडियन मेजरमेंट है। अब बोलो किसी को यहाँ रेडियन मेजरमेंट में कोई डाउट हो तो? सर आप एक बार जस्ट थोड़ा सा बेसिक बता दो कि बेटा बेसिक ही करा थोड़ा रहा सा हूँ मैं। जस्ट। मैंने बोला अरे सर्कुलर नहीं मेजरमेंट क्या सर, होता एक्चुअली मेरा स्क्रीन वाइट हो गई थी ना बिल्कुल, है। हाँ ठीक इसलिए है, मैं पूछ बता रहा रहा हूँ। हूँ सर्कुलर मेजरमेंट क्या होता है कि अगर आपने रेडियस के बराबर एक आर्क ले लिया और वो आर्क का एंगल निकाला, वो आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रही होगी वो 1 रेडियन बना रही होगी, बस सिंपल है। और सर इंग्लिश और फ्रेंच मेथड वो वो आपने तो करा बताया दिया यार या मैंने, नहीं भी? वो तो करा भी दिया, खत्म भी हो गया। उसमें है कुछ नहीं। इंग्लिश सिस्टम में फिर मिनट भी बन जाते हैं, डिग्री एक जैसे 90 को एक राइट एंगल के इक्वल किया, फिर उसके भी आगे पार्ट्स कर दिए। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री के अंदर 60 पार्ट कर दिए, 60 पार्ट्स कर दिए। ऐसे सेकंड सिस्टम हो गया, थर्ड भी हो गया, सर्कुलर मेजरमेंट या फिर रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, ये एंगल थीटा है आपका। ठीक है, तो जो एंगल ये बनाएगी, तो मैं लिख सकता हूं द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ, जो आर्क ऑफ लेंथ रेडियस, रेडियस की बराबर, एट द सेंटर, जो सेंटर पे वो एंगल बनाएगी, एट द सेंटर इज 1 रेडियन, वो 1 रेडियन होता है, बस सिंपल है। अब बेटे एक बात ध्यान से समझना, जो थीटा होगा, अगर मैं इस लेंथ को एल ले लूं, इस लेंथ को मैंने क्या ले लिया, एल, ये यहां से तक आर्क की जो लेंथ है वो एल है, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा पता है, एल अपॉन आर। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। आर्क अपॉन रेडियस। हाँ जी, लेंथ ऑफ आर्क, और उसको हमने डिवाइड कर दिया रेडियस के साथ, ये थीटा आ जाएगा यहाँ से। लेकिन थीटा किस में आएगा, फिर सुन लो, ये रेडियन में आएगा, ये सर्कुलर मेजरमेंट में आएगा। और ये पाई जो है वो यहीं से 180 डिग्री लिखना आप लोग सीख गए हो। आप लोगों को मैंने कई बार बोला कि पाई क्या होता है, तो आप लोग कंफ्यूज होते थे कि सर ये 180 डिग्री आप कैसे लिख देते हो इसको। तो सर्कुलर मेजरमेंट में पाई की वैल्यू जो है वो कितनी है, 22/7, लेकिन डिग्री में उसकी वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। अब आप कहोगे 180 डिग्री कैसे बन रहा है, 180 डिग्री में बना के दिखाता हूँ आपको, देखो कैसे बन रहा है। ये देखो, ये सर्कल है, है ना। इस सर्कल में अगर मैं सिर्फ इस आर्क को ले लूं, जो सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल को ले लिया, और ये एंगल देखा कितना है, ये एंगल कितना है बेटा, सेंटर के ऊपर कितना डिग्री बना रहा है ये, 180 डिग्री बना रहा है, 180। 180 डिग्री बनाएगा। तो अगर मैं इसको थीटा इक्वल टू लिखूं, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर होता है। एल कितना है, पाई आर। बोलो, ये जो लेंथ है वो पाई आर यस है या नहीं है, जो सर्कमफेरेंस है, यस सर। अपॉन आर कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, बोलो। अब आप ओके कहोगे सर। ये पाई क्या है, तो पाई
ये जो आपने निकाला ये किस मेजरमेंट में निकाला, सर्कुलर मेजरमेंट या रेडियन मेजरमेंट, जो रेडियन में आप मेजरमेंट करते हो एंगल का। लेकिन अगर इसी पाई की वैल्यू डिग्री में बताओ है तो डिग्री में इसकी वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री होती है। लेकिन इसी पाई की वैल्यू अगर हम सर्कुलर मेजरमेंट में बात करें तो 22/7 होती है रेडियन में। समझा गया, पाई 2 हो गया यहाँ पे। पाई डिग्री मेजरमेंट में अलग है, सर्कुलर मेजरमेंट में अलग है। किसी को याद है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है। फिर से सुन लो, पाई की वैल्यू सर्कुलर मेजरमेंट में जो होती है 180 डिग्री के बराबर होती है। और वही पाई 1 अगर यहाँ में लिख दो, 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। ऐसे भी हम लिख सकते हैं सर्कुलर मेजरमेंट को, ठीक है। और यहाँ x को अगर मुझे कन्वर्ट करने के लिए कोई कहे कि x सर्कुलर मेजरमेंट में दिया है, उसको किस में कन्वर्ट कर दो, डिग्री में, तो 180 डिग्री अपॉन पाई से उसे मुझे मैं क्या करना होगा, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। आई हैव टू मल्टीप्लाई इट। और अगर डिग्री को मुझे सर्कुलर में भी कन्वर्ट करना होगा तो पाई इधर चला जाएगा, 180 नीचे आ जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, और ये किस में आ जाएगा, सर्कुलर मेजरमेंट में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है इसमें। किसी को याद है, कोई डाउट है, पूछ लो। क्वेश्चन करेंगे अभी, जरा समझाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे है। सभी के पास ट्रिग्नोमेट्री की बुक है ना, जो मैंने भेजी थी। यस सर। ट्रिग्नोमेट्री की बुक है ना सभी के पास। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट कराया है इसको फिर से समझ लो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। भाई आज रेस्ट क्यों नहीं आया, ये क्या रीजन है इसका, क्यों अरीश? सर आज शायद उसका बर्थडे है तो वो पार्टी कर रहा हो शायद। अच्छा हाँ, ये बात सही है। चलो कोई बात नहीं, पार्टी अभी तक खत्म नहीं हुई। मैं पूछूंगा अगर सर पार्टी क्या खत्म नहीं पता हो गया, फ्रेंड्स और पार्टी तो पेरेंट्स विश को होगी बांटो। है। यस चलो सर। देखो, देखो ध्यान रखना, अगर मुझसे कोई पूछे कि ये एंगल बताओ, ये वाला, तो मैं कौन सा मेजरमेंट यूज करूंगा यहाँ, डिग्री मेजरमेंट। थीटा जो है वो डिग्री मेजरमेंट में ही निकाल, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम के रोटेट करके मैंने निकाला है या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज सर। एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर यही एंगल मैं फिर से दोबारा से रोटेट करके इस तरीके से लाइक दिस, और फिर मैं यहां पहुंच जाता हूं, मेरी बात दोबारा से सुन लो, मैं फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम के फिर यही पहुंच रहा हूं, बताओ एंगल सेम होगा या कुछ अलग होगा? नहीं सर 360 प्लस, नहीं सर एंगल तो सेम ही होगा। एंगल सेम होगा लेकिन 360 प्लस थीटा होगा सर, 360 प्लस। हाँ, सर 360 बट जुड़ अगर हम जाएगा, ऐसे वर्चुअली देखें तो एंगल तो सेम ही रहेगा। एंगल सेम रहेगा, लेकिन आपने जो सही बोला कि उसको उसमें 360 ऐड होगा। अगर 2 बार रोटेशन करके ऐड करता मैं तो 720 प्लस अल्फा हो जाएगा। बोलो किसी को याद है, कोई यस डाउट है? सर। नो सर। ध्यान रखना, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो एंगल, एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, फिर सुन लो, अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, रेडियस वेक्टर, इसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं जो घूम रहा था, उसको हमेशा पॉजिटिव लेना। कैसे लोगे? पॉजिटिव। लेकिन अगर वो क्लॉकवाइज है तो उसको आप क्या लोगे? नेगेटिव लोगे, ठीक है भाई। नेगेटिव। जैसे मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से देखना, ये सर हम इसमें एंगल को नेगेटिव लेंगे हाँ बिल्कुल, या देखो यहाँ 360 माइनस थीटा करेंगे? मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वेट करो। ओ ए, आप ये बताइए एंगल पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, ये अल्फा? ये तो पॉजिटिव। पॉजिटिव सर। पॉजिटिव लेंगे ना। अच्छा तो ये बताओ कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये आप पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे? ये अगर अल्फा है, पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव इधर ही से सर। बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल की बात हो रही है। आप बताओ कि ये वाला एंगल आप क्या लोगे? मेरा सर सिंपल ये सा तो सवाल है, नेगेटिव लेंगे। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, पहले ये बताओ। सर अगर अल्फा क्लॉकवाइज। पॉजिटिव लेंगे तो इसको अगर नेगेटिव। अल्फा, एक बच्चा बोलो यार, क्या हो रहा है ये? सर अगर अल्फा को पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव लेंगे।
देखो यहाँ टोटल जो है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एंगल को लिखोगे क्या, आई एम आस्किंग दिस, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, ये एंगल होगा क्या, कितने डिग्री होगा, नेगेटिव कितने डिग्री होगा, नेगेटिव बोल रहा 360 माइनस अल्फा। सर, नेगेटिव 360 माइनस। है, क्या ये सही लिखा है? यस सर। यस गलत सर। जवाब, अब सही है। सर शो नहीं होता। नहीं शो हो रहा भाई, बाकी बच्चों को दिखाई दे रहा है? यस Yes, सर, दिख sir. रहा है। यस सर, तो आपको ये समझ आ Yes, गया मैंने sir. नेगेटिव नेगेटिव क्यों लिखा है सर? यस सर, क्योंकि वो नेगेटिव साइड से आया है ना। चलिए अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या है? देखो मैंने दो मेजरमेंट पढ़ाए हैं अभी आपको, एक आपका डिग्री मेजरमेंट और एक रेडियन। अब मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ, देखिए ध्यान से। दिख रहा है सबको ये सर्कल? सर्कल बनाना पड़ेगा अगर रेडियन मेजरमेंट समझाना है आपको, ठीक है। और यहाँ ये डायमीटर है एक हिसाब से, ये ओ सेंटर है, सेंटर से ये इस तरीके से जा रहा है, ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, एंड दैट इज पी पॉइंट। बोलो, ये आर है और ये भी आर है। नहीं आ रही बात समझ? Yes, sir. हाँ जी सर। ये रेडियस आर के इक्वल है ये, ठीक है। और रेडियन जैसा कि मैंने बोला है कांस्टेंट एंगल है। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर। आर्क जो है वो रेडियस की लेंथ का अगर मैंने लिया है, वो जो एंगल सेंटर पे बना रहा है वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। और जो एंगल होता है जैसे ये थीटा एंगल है, वो हमेशा आर्क डिवाइड विद रेडियस के इक्वल होगा। आर्क को रेडियस से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा। बोलो भाई, इसको आर ए डी से डिनोट करते हैं रेडियन में। आर ए डी किसे डिनोट करेंगे भाई? आर ए डी से। R8. एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है। ए एक पॉइंट है, मान लो सर्कल के ऊपर कहीं भी है, ए पॉइंट यहाँ पे है, जैसे ज्वाइन कर लिया ओ ए को, एंड कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपने कट ऑफ की एक आर्क, एंगल जो होगा वो 1 रेडियन बनेगा। ये वाला जो एंगल होगा ये 1 रेडियन होगा। बोलो भाई, और यही एओ को प्रोड्यूस करो बी पे जाके मीट कर जाए। तो एंगल एओबी जो होगा, मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि एंगल एओबी किसके इक्वल होगा? एक स्ट्रेट एंगल है, 1 स्ट्रेट एंगल, 1 radian. 1 स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री, यानी कि दो राइट एंगल के इक्वल हो रहा है, दो। राइट एंगल। और हम सभी जानते हैं कि एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, अगर एंगल बन रहा है कहाँ पे? सेंटर पे। अभी जो सर्कल बढ़ के आए हैं जरा वो देखो भी, बहुत ज्यादा जिनको सर्कल आता है। हाँ जी ध्रुव, तुम बताओ भाई, इनको सर्कल बहुत आता है भाई। इनसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ भाई पहला, एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, अगर वो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? जैसे मेरा सवाल है आपसे कि एंगल ए ओ पी, सो रहे हो क्या? एंगल ए ओ पी को मैं डिवाइड कर रहा हूं एंगल ए ओ बी के, ए ओ बी से। एंगल ए ओ पी को मैं बताओ भाई, तुम बताओ। एंगल सर ए एंगल AOP, अगर हम सेंटर में जो एंगल बन रहा है, अगर हम इस एंगल को किसी और पॉइंट पे बनाए तो वो इसका हाफ होगा। हाँ, एंगल मैं पूछ रहा हूँ एंगल ए ओ पी का रेशियो एंगल ए ओ बी के साथ वो किसके इक्वल होगा? मेरा ये सवाल है। ये होगा आर्क सर लेंथ जो टू होगी, राइट। आर्क जो लेंथ होगी एपी की, उसको हम डिवाइड करेंगे आर्क लेंथ जो होगी किसकी? ए पी बी की। इन दोनों को डिवाइड कर दो, समझा गया? और ये हो सर फिर जाएगा, से बता दो। अरे भाई सिंपल है यार, जो ये वाला एंगल है ना वो इस आर्क, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है एओबी,
वो ये बड़ी वाली आर्क के रेशियो के इक्वल है। इन दोनों का रेशियो जो है वो इस रेशियो के इक्वल है, यानी एंगल एओपी और एंगल एओबी हमें पता है ये दो राइट एंगल्स के बराबर होता है। किसके बराबर है? दो राइट एंगल, यानी कि 2 × 90 डिग्री इक्वल टू आर्क एपी। आर्क एपी की लेंथ कितनी है? आर्क एपी अभी मैं मान के आ रहा हूँ आर लेंथ का है, आर ले लो इसे। आर्क एपी भी पूरा कितना है बेटा? वो 2 पाई आर है। कितना है? सॉरी पाई आर, पाई आर हो गया सर या पाई पाई आर आर। हो गया। तो ये डिवाइड हो गया आर आर। बताओ एंगल एओपी कितना आ गया? By 180. 90 डिग्री। 1 दो by दो राइट एंगल्स हैं, इसको ऐसे लिख लो। इसको लिखो टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल, और दो राइट एंगल को किससे डिवाइड कर दिया मैंने? पाई से। Pi से पाई से डिवाइड कर दो, यानी कि 1 रेडियन जो है, रेडियन में 1, वो 180 डिग्री अपॉन पाई के इक्वल आ गया। बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पाई रेडियन जो है वो प्रूफ हो गया 180 डिग्री के इक्वल है, यानी कि रेडियन में वो पाई है और डिग्री में वो 180 डिग्री है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, अभी आप पढ़ के आ रहे हो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60. एक मिनट में 60 सेकंड होता है। और अभी आपने पढ़ा कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, ये पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो ये बताओ कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन, ये रेडियन में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ 30 डिग्री क्या होगा, तो 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 30, डिवाइड होके ये आ जाएगा पाई बाय 6। अगर मैं आपसे कहूँ 45 डिग्री को कैसे लिखोगे, ये आएगा पाई अपॉन 180, इसको 45 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे, पूरा सॉल्व Pi होगा, upon पाई 4. अपॉन 4 आ जाएगा। Pi अगर upon मैं कहूँ 4. 60 डिग्री को क्या लिखोगे, तो आप इसको भी कन्वर्ट करोगे पाई अपॉन 180 इंटू 60, तो पाई बाय 3 हो जाएगा। बोलो कोई पाई Pi बाय आइडिया बताओ। upon 3। 3. Pi ये पाई बाय upon 3 3. अब आप समझ रहे हो कि आप लोग पाई बाय Okay, 3 sir. क्यों लिखते रहे? 90 डिग्री को लिख सकते हो पाई अपॉन 180 इंटू 90 डिग्री, और ये आ जाएगा पाई बाय 2। Pi. Pi. और पाई रेडियन अभी मैंने बोला 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, Okay, sir. okay, sir. चलो ये बताओ एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे? 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन पाई। अरे पाई नीचे आ गया ये, और पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, Yes. तो आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई की जगह 22, 7 ऊपर आ गया। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, पता है वैल्यू किसके इक्वल आएगी अगर इसको सॉल्व करोगे पूरा एग्जैक्ट? तो ये आएगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा सर हूँ। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। 57 degree. Sir, 57 degree 27 कुछ आ रहा है. ठीक है, नहीं सर सही है। ठीक है। 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहां से हमने वैल्यू निकाली है, ये 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू हम सभी जानते हैं 22/7 इंटू 180, रेडियन में आ गया ये, तो ये आ जाएगा 0.01746 रेडियन, ये रेडियन में आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन। अगर कोई कॉन्वेक्स पॉलीगन है मेरे पास, तो उसके सभी एंगल्स का सम कितना होता है भाई? n-2 इंटू पाई रेडियन में। Pi. 180 डिग्री की जगह पाई लिख देना। चलिए आप में से देखते हैं कौन सा बच्चा क्वेश्चन कर लेता है। क्वेश्चन है एक्सप्रेस करना है, 45 डिग्री है, 20 मिनट है, 10 सेकंड है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके दो। पहला क्वेश्चन तो ये है। सेकंड क्वेश्चन है 1.2 रेडियन है, लिख लो ये क्वेश्चन सारे, रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सर सेकंड पार्ट का आंसर है 68.6। सेकंड क्वेश्चन का हाँ जी सर 1.2 रेडियन को।
गलत है भाई, तुमने पूरा सॉल्व ही नहीं किया इसको। 68.6 नहीं है? आप 1.2 इंटू क्या लिख रहे हो, 180 अपॉन पाई कर रहे हो ना उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। यस सर। सर तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करें। हाँ तो पाई की वैल्यू भी तो पुट करो, 22/7, 68.7272 आएगा। सर मेरा मेरा पहले का 68.6 आया, मेरा भी 0.1 का ही फर्क है। चलो फिर उसको बाद में फिर पहले थोड़ा का और। सर 0.79 रेड आ रहा है। क्या सर सेकंड 57 पॉइंट सर समथिंग। पहले का सर 0.79 रेड आ रहा है। निकाल लिया तुमने, बुक से तो नहीं देख के बता रहे हो बेटे, सॉल्यूशन भेजूं सर? कैसे कर रहे हो बताओ, नहीं बताओ, अप्रोच बताओ, फॉर्मूला लगा के सर। कौन सा फार्मूला बताओ। आपका सर ऊपर फॉर्मूला, उसका स्क्रीनशॉट कीजिए। ओ बेटे सीधा अप्रोच बता, मुझे यहाँ पे टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 10 सेकंड, बेटे ईमानदारी से करो जो भी करना है, दो ठीक है, हमें पता लग जाता है बच्चा इधर से देख रहा है कि वैसे ही कर देगा। देखो ये 10 सेकंड जो है इसको आप कन्वर्ट करोगे पहले किसमें, डिग्री में। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट होगा, पहले तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना होगा, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको सर 60 से डिवाइड करो। सेकंड वाले का क्या आंसर था? 6 सेकंड वाले का तो इन्होंने सही बोला था, जो भी आंसर आया था इनका, क्या आया था भाई, 6 सर 68.7। हाँ 68.7 डिग्री, ये आया था भाई इनका आंसर। बेटे टाइम कम है, 2 मिनट ही बचे हैं, मैं और कुछ नहीं यहाँ लिख देता हूँ उस टाइम तक। एज्यूमिंग द डिस्टेंस ऑफ अर्थ, यस ये मैं, सर 68.7। हाँ यही है, एज्यूमिंग, मान के चलो जो डिस्टेंस है किसकी, एज्यूमिंग द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द मून, अर्थ की डिस्टेंस जो है मून से कितनी मान लो, 38,400 किलोमीटर, ठीक है। एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द मून, जो मून एंगल सबटेंड करता है, किसी एक ऑब्जर्वर है उसके, अच्छा बताओ मून कितने डिग्री में बनाएगा एंगल, या बहुत ही कम बनाएगा एंगल, जब बहुत डिस्टेंस पे है तो बहुत ही कम एंगल होगा इसका। और ये पता कितना डिग्री मिनट बना रहा है एंगल, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, उसको इसका जो एंगल दिखाई दे रहा है वो 31 मिनट दिखाई दे रहा है। आप लोग क्या लगता है कि वो जाके फीता लेके नाप के आए क्या वहां से डायमीटर, यहाँ से नापा कैसे है डायमीटर उसका, मून का, वो यहीं से नापा गया है। आपसे पूछा गया है कि इस मून का डायमीटर बताओ क्या होगा, इससे अगर सर वो 31, ट्रिग्नोमेट्री से नापा उन्होंने। हाँ तो बेटा करना, सर ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट बिना करके क्वेश्चन दिखाओ। करवा दो। मैं ये देखो, मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें है क्या, 31 मिनट बोला है, डिस्टेंस कितनी बोली है भाई, 38,400 किलोमीटर, 38,400 किलोमीटर, यही है। आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल्स टू 31 में पुट। एंगल एओबी बताओ क्या होगा, एंगल एओबी हमें गिवन है, बताओ कितना दिया है, 31 मिनट दिया है, कन्वर्ट करो 31 डिग्री में, तो आएगा 31/60 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। किसमें आया, रेडियन में, बोलो। पहले इसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया, मिनट को, उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। बोलो डाउट है किसी को तो? नो सर। ठीक ठाक, एल अपॉन आर होता है कि नहीं होता है?